हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं कलरफुल फ्राइम्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से घर के ही सामानों से बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरीके से बनाई है रेसिपी शेयर करते हैं लेट ना करते हुए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी साबूदाना ले लिया था। आज हमने इसी साबूदाने से ये फ्राइम्स बना करके तैयार कर रहे हैं। तो साबूदाना मैंने पूरी रात ओवरनाइट भिगो करके रख दिया था, जो कि ये अच्छे से फूल गया था। देखिए, मैं हाथों से एक एक साबूदाने को मैश करके दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से ये बिना ग्राइंड करके हमारा रेसिपी बन करके तैयार होगी। इतने अच्छे से ये साबूदाना फूल गया है। आज यहाँ पर हम ना तो कोई मिक्सी का यूज़ करेंगे और बिना मिक्सी के ही आज हम इस साबूदाने को मैश करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल दिया है मैंने छलनी। आप कोई से भी स्ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने छन्नी ले ली है और इसमें मैंने साबूदाना ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो इसमें पानी था ना साबूदाने का, वो मैंने साइड में निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक ग्लास और ग्लास की सहायता से ही इस साबूदाने को मैश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साबूदाना था वो हमारा बहुत अच्छे से फूल गया था। उसके बाद फिर मैं इस ग्लास को ना साइड में हटा दूँगी और फिर हाथों की सहायता से इसे मैश करना शुरू कर देंगे। तो जितना ऐसा हो सका उतना मैंने ग्लास से किया, उसके बाद मैंने हाथों का यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब थोड़ा सा साबूदाने का पेस्ट रह गया था तो मैंने इसी तरीके से हाथों से शुरू कर दिया था। तो देखिए, कितने अच्छे से यहाँ पर स्मूथ बैटर निकल के तैयार हो जाएगा, जो कि इसमें छोटे छोटे कण कुछ भी नहीं रहेंगे। और देखिए, जो छल्ली के बाहर था वो मैंने साइड में निकाल दिया है और थोड़ा सा साबूदाना भी हमारा बचा हुआ है। तो इस तरीके से मैं फिर से इसे फिल्टर करना शुरू कर देंगे। और जो बचा हुआ है आप चाहे तो उसे साइड में निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा बहुत थोड़ा सा ही बचा था और इस तरीके से मैंने साइड में निकाल दिया। बस यही हमारा बचा है। तो चलिए, छल्ली के हम नीचे से जो हमारा पेस्ट है वो हम निकाल देते हैं। तो देखिए, जो साबूदाने का जो पेस्ट है ना, एकदम स्मूथ बैटर बन करके तैयार हो गया है। इसमें एक भी पार्ट्स नहीं बचे हैं। बिना मिक्सी यूज़ करे हुए आज हमने ये पेस्ट बना करके तैयार किया है। यहाँ फिंगर से दिखाती हूँ, एक भी कण इसमें नहीं है। तो चलिए, साबूदाने का बैटर तैयार हो गया है। अब हम ये इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर करके चावल का आटा। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा पिंच में यहाँ पर खाने वाला सोडा यूज़ किया है। और फिर इसके बाद ले लेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। पापड़ में नमक कम ही डाला जाता है, तो इसलिए इसमें नमक कम ही डालिएगा। और 1 चम्मच की सहायता से इसको अब हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। यानी कि इसका अब हम बनाने वाले हैं डो एक। और डो बिल्कुल हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल नरम डो बना करके तैयार करना है। तो चम्मच को साइड में कर देते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने हाथों का, क्योंकि हाथों की सहायता से ही हम ये डो बना करके तैयार कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट नरम डो बन करके तैयार हुआ है। और इस बात का ध्यान रखें कि डो जो है हमें इसका नरम ही लगाना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका जो डो है मेरे हाथों पे चिपक रहा है। इतना ही हमें यह डो तैयार करना है। तो डो को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया है और तीनों में अब हम डाल देंगे कलर। तो 2 में मैंने कलर डाल दिया है और 1 को मैंने वाइट ही रहने दिया है। तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से हाथों को धोने के बाद फिर से डो के अंदर एक एक करके कलर मिक्स कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कलर मिक्स करते थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डो हमें इतना ही रखना है, क्योंकि इसके बाद हमें लगाना है स्टीम। और स्टीम लगाने के बाद क्या है कि आटे का जो डो है ये हार्ड हो जाता है। अगर आप ज़्यादा टाइट डो तैयार करेंगे तो और भी हार्ड हो जाएगा स्टीम लगाने के बाद, और रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि फ्राइम्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने तीनों कलर तैयार कर दिए हैं। मतलब दोनों कलर में कलर मैंने मिक्स कर दिए हैं आटे के अंदर, और जो वाइट वाला पोर्शन था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। जो मेदू बड़ा होता है ना, उस तरीके की हमने यहाँ शेप दे दी है। तीनों कलर के जो आटे थे इसी तरीके शेप दे दी है। और यहाँ पर फिर से मैंने ले लिए इसी छल्ली को धो करके। तो अब हमने गैस पे रख दिया है पानी, और पानी में उबाल आ गया है अच्छे से। और मैं यहाँ पर स्टीम लगाने के लिए रख देती हूँ इसे 9 मिनट के लिए, 9 से 10 मिनट के लिए इसे स्टीम लगाने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ढक कर के रख देते हैं। और यहाँ पर हमारे 9 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि स्टीम बहुत अच्छे से लग गई है। जो हमारा डो था एकदम ड्राई हो गया है और हम इसे साइड में निकाल देंगे। और जो हमारा उबला हुआ पानी था वो मैंने सिंक में डाल दिया है, ताकि जो हमारे सिंक में जो गंदगी होती है वो गर्म पानी के सारे निकल जाती है। अब मैंने यहाँ ले लिया एक पॉलीथीन, और इस पे देखिए जो वाइट वाला जो हमारा डो था इस तरीके से हम मैश कर देंगे। और
पॉलीथीन पे मैंने पहले ही ऑयल ग्रीस कर लिया था हल्का हल्का, और इस तरीके से बेलन की सहायता से अब हम इनकी कुटाई करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने अच्छे से हम इसको बेलन की सहायता से बेलेंगे ना आटे के अंदर, उतनी ही शाइन आएगी, और शाइन के साथ ही हमारी रेसिपी में भी अच्छे से शाइनिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके से बेलना शुरू कर दिया था, और देखिए यहाँ पर ये आटा एकदम स्मूथ शाइनी वाला बन करके तैयार हो जाए। स्टीम लगाने से पहले जो हमारा आटा था तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट था, और अभी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा फिर से कलर ले लिया है, और उसको भी मैंने इसी तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया था, और तोड़ने के बाद पॉलीथीन के अंदर भर दिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको भी इसी तरीके से बेल दिया था, ताकि ये आटा भी हमारा अच्छे से मैश हो जाए और स्मूथ हो जाए एकदम, और रेसिपी बनाने में भी आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने इसी तरीके से बना करके तैयार कर दूंगी, और इसको भी फिर यहाँ से पॉलीथीन से बाहर निकालेंगे, और फिर से हम ग्रीन वाला डो भी हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फ्राइम्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप सभी को पता है कि कलरफुल फ्राइम्स हो या सिंपल फ्राइम्स हो, बच्चों को पसंद आते ही हैं। ये बच्चों की फेवरेट होती हैं, या बच्चे जब टाइम पास करने के लिए हो या टीवी देखते हैं बैठ करके, तो आप तब भी इनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों कलर के डो हो गए हैं तैयार। तो अब हम चकला बेलन की सहायता से यहाँ बनाएंगे एक रोटी शेप में बना देंगे, चपाती टाइप में, और इस तरीके से हम बेलेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी ये चपाती बन करके तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ कितनी रखनी है। और अब देखिए एक चाकू की सहायता से या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से आप इस तरीके से स्ट्रिप काटिएगा। यहाँ चाकू से काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया था, और पिज़्ज़ा कटर से बहुत आसानी तरीके से कट गया था। आप देख सकते हैं कि एक बार के घुमाने से ही स्ट्रिप कट करके तैयार हो रही है इसी तरीके से। तो देखिए मैं आपको उठा करके दिखाती हूँ एक स्ट्रिप। तो आप इस स्ट्रिप को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। ये मुझे लंबी लग रही थी, तो इसलिए मैंने बीच में से एक और कट लगा दिया था इस तरीके से। लेकिन इससे पहले मैंने इसकी जो चपाती थी साइड में से कॉर्नर कट कर दिए थे, ताकि सभी की शेप एक जैसी हो जाए। तो देखिए ये रही हमारी वाइट वाली स्ट्रिप। इसी तरीके से मैंने ग्रीन वाले आटे की भी रोटी बनाई, फिर उनके साइडों से कटिंग कर दी थी स्क्वायर शेप में, और फिर से मैंने स्ट्रिप कट करके तैयार कर दी थी। देखिए आप देख रहे हैं इस तरीके से। इसी तरीके से फिर से मैंने येलो वालों की भी रोटी बना करके तैयार करी थी। जो येलो वाला जो डो था उसकी भी हमें इसी तरीके से चपाती बनाई, फिर उसकी भी साइडों से कटिंग कर दी, स्क्वायर शेप दे दी, ताकि स्ट्रिप कटने में आसानी हो, कोई कॉर्नर साइड में ना निकले। तो देखिए ये भी हमारी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैंने सारे स्ट्रिप कट करके तैयार कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको अब हम सुखाने के लिए रख देंगे। इन्हें धूप में सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पंखे की हवा में भी ये सूख जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने केवल एक दिन की ही धूप दिखाई थी, तो अगले दिन मैं आपको फिर से शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन के बाद मैं लेकर के आ गई हूँ, कितने अच्छे से सूख गई हैं और शाइनी भी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको कुछ फ्राइम्स फ्राई करके दिखाऊंगी, सारे नहीं तलूंगी, थोड़े से ही करके दिखाती हूँ। अपने साइज से डबल हो जाएंगे, कितने अच्छे से सूख भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है ये मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्राइम्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आती रहे। और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ से वॉच की जाती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी ये फ्राई हो गई है। कढ़ाई में तेल डाल करके हमने फ्राई करना शुरू भी कर दिया है, और अब हम आपको दिखाते हैं ये हमारी फ्राई होकर के तैयार हो गई हैं। आप इनके ऊपर चाट मसाला डाल करके ज़रूर खाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब स्ट्रिप वाली फ्राइम्स बन करके हो गई है तैयार। तो देखिए बच्चों को बहुत पसंद आई हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, फिर मिलूंगी मैं एक नई रेसिपी के साथ में। इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर के आती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।